हेलो। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करके थोड़ी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहता है ना? तो चलिए, ऑनलाइन दुनिया के एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म लाइफ पॉइंट्स की इस पूरी 2026 गाइड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ सर्वे और रिवॉर्ड्स को असल में मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। देखिए, शुरुआत में ही एक बहुत सीधा सा सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में ऑनलाइन अपनी राय देने से घर के भारी भरकम बिल भरे जा सकते हैं? सच कहूं तो यहीं पर हमें अपनी उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक रखना होगा। क्या ये कोई फुल टाइम जॉब की जगह ले सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा पॉकेट मनी का एक बढ़िया जरिया बन सकता है? बिल्कुल। आज हम इसी सच्चाई से पूरी तरह पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज के हमारे मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले लाइफ पॉइंट्स की असलियत, फिर इसके रिवॉर्ड सिस्टम की डिकोडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे पाने की असरदार रणनीतियाँ, वो भारी गलतियाँ जिनसे हमें हर हाल में बचना है, और लास्ट में हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लाइफ पॉइंट्स की असलियत की और समझते हैं कि कमाई की उम्मीदों को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, ये कोई रातों रात बनी रैंडम वेबसाइट नहीं है। लाइफ पॉइंट्स के पीछे कैंटार ग्रुप जैसी बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी का सपोर्ट है। और अगर इसके स्केल की बात करें ना, 70 से ज्यादा देशों में इसके 5 मिलियन यानी 50 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स फैले हुए हैं। पिछले ही साल इन्होंने दुनिया भर के मेंबर्स को $22 मिलियन से ज्यादा का पेमेंट किया है। मतलब बड़ी कंपनियां कस्टमर्स का ओपिनियन जानने के लिए वाकई खूब पैसा खर्च करने को तैयार हैं। ये पूरी तरह से एक लीगल सिस्टम है जिसमें हिस्सा लेने के लिए कम से कम 14 साल की उम्र होनी चाहिए। अब 2026 के ताज़ा डेटा के आधार पर कमाई का ये कंपैरिजन देखिए। जो लाइट यूजर्स हैं, मतलब जो हफ्ते में बस एक आध सर्वे ही करते हैं, वो महीने के $5 से $10 आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन जो हैवी यूजर्स हैं, जिनकी डेमोग्राफिक डिमांड हाई है और जो रोजाना एक्टिव रहते हैं, वो $25 से $50 तक बना सकते हैं। तो क्लियर सी बात है, ये फुल टाइम सैलरी तो नहीं है, पर एक कमाल की साइड इनकम जरूर है। अब मार्केट रिसर्च में एक चीज बहुत आम है कि कई बार कोई यूजर किसी सर्वे के क्राइटेरिया के लिए फिट नहीं बैठता और उसे तुरंत स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन लाइफ पॉइंट्स की एक बात बहुत अच्छी है, ये उस शुरुआती मेहनत को भी रिवॉर्ड करते हैं। इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन पॉइंट्स कहते हैं। मतलब अगर सर्वे से बाहर भी कर दिया जाए ना, तब भी 2 से 3 सांत्वना पॉइंट्स मिल जाते हैं और दिन भर में ऐसे 10 पॉइंट्स तक जमा किए जा सकते हैं। सच मानिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बैलेंस बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, रिवॉर्ड सिस्टम को समझना। चलिए देखते हैं कि कमाई को कैश आउट करने की ये पूरी इकोनॉमी आखिर काम कैसे करती है। 110, ये नंबर अच्छे से याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि 110 लाइफ पॉइंट्स का मतलब होता है ठीक $1। आमतौर पर जो 10 से 20 मिनट वाले स्टैंडर्ड सर्वे होते हैं ना, वो 50 से 150 पॉइंट्स के बीच पे करते हैं। इसका सीधा सा हिसाब ये है कि कमाई का सीधा कनेक्शन सर्वे पर बिताए गए समय और उसकी जटिलता से होता है। अब यहाँ पर कमाई मैक्सिमाइज करने का एक बहुत ही शानदार हिडन हैक जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट पेपाल कैश लेना हो तो 1200 पॉइंट्स पर $10 मिलते हैं। लेकिन अगर ई गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन चुना जाए तो सिर्फ 550 पॉइंट्स में ही $5 मिल जाते हैं। थोड़ा मैथ्स लगाइए, कैश के बजाय गिफ्ट कार्ड चुनने पर सीधे सीधे लगभग 10% का हिडन बोनस मिल रहा है। जो लोग स्मार्ट है ना, वो हमेशा इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। और हाँ, रिवॉर्ड्स के ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है। भारत जैसे देशों में Amazon और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड से लेकर पेपैल, पेटीएम और डायरेक्ट मोबाइल रिचार्ज तक सब कुछ अवेलेबल है। और अगर कोई नेक काम करना चाहे तो इन पॉइंट्स को चैरिटी में डोनेट भी किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत सिर्फ $1 से हो जाती है। वैसे इस पूरी पे आउट प्रक्रिया को अकाउंट तक पहुंचने में करीब 3 से 10 दिन का टाइम लगता है। चलिए अब आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, ज्यादा सर्वे पाने की रणनीतियाँ। ये इनविटेशन गेम कैसे जीता जाए? देखिए, एक परफेक्ट प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। अगर प्रोफाइल अधूरी है तो समझ लीजिए सर्वे के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। इसलिए सबसे पहले सारी बेसिक जानकारी भरनी चाहिए। इसके बाद डैशबोर्ड पर जो 1 पॉइंट वाले छोटे मिनी पोल्स आते हैं, उन्हें बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, उनका रोज जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर नौकरी बदली है या किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हैं तो अपनी प्रोफाइल को तुरंत अपडेट करना चाहिए। सटीक सर्वे पाने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। इसके साथ ही
टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जैसे ही ईमेल पर इनविटेशन आए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन स्टडीज में हमेशा लोगों का एक फिक्स्ड कोटा होता है। जो इंतजार करेगा वो मौका गवा देगा। रोजाना ऐप चेक करना, वेबकैम सर्वे ऑप्शन को ऑन रखना और घर बैठे प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए अप्लाई करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे पॉइंट्स तेजी से बढ़ते हैं, पर अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हेल्प सेंटर से सीधे आने वाली एक बहुत ही काम की प्रो टिप। मोबाइल के अस्थिर वाईफाई पर सर्वे करने से बहुत बेहतर है कि एक स्टेबल वायर्ड कनेक्शन वाले पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाए। सोचिए, एक लंबा सर्वे चल रहा है और अचानक नेटवर्क टूट जाए, सारी मेहनत बेकार। वायर्ड कनेक्शन से इस तरह के टेक्निकल ड्रॉपआउट से काफी हद तक बचा जा सकता है। अब बात करते हैं उन भारी गलतियों की जो हर हाल में अवॉइड करनी है, वरना पल भर में अकाउंट बैन हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बहुत ही सख्त है। अगर लोकेशन छिपाने के लिए वीपीएन लगाया या ज्यादा पैसों के लालच में कई अकाउंट बनाए या फिर विदेश घूमते घूमते सर्वे करने की कोशिश की, तो अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी शेयर्ड पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि सिस्टम इसे एक ही आईपी एड्रेस से होने वाली सस्पिशियस एक्टिविटी मान सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिसर्चर्स को डेटा के लिए असली और विचारशील इंसान चाहिए, कोई ऑटोमेटेड बॉट नहीं। अगर पिछले जवाबों से एकदम उलट जवाब दिए जाएं या फिर केले की तस्वीर पर क्लिक करें जैसे किसी बहुत ही साधारण से अटेंशन चेक में कोई फेल हो जाए, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऐसे केसेस में अकाउंट बैन होना एकदम पक्का है। और हाँ, एक और बहुत क्रूशल पॉइंट, अगर अकाउंट बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो उसमें मौजूद मेहनत से कमाए गए पॉइंट्स एक्सपायर होके जीरो हो सकते हैं। इसलिए अपने बैलेंस को सुरक्षित रखने के लिए महीने में कम से कम एक सर्वे तो जरूरी पूरा कर लेना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल निष्कर्ष पर। क्या इसमें अपना कीमती समय लगाना वाकई फायदेमंद है? चलिए, इसके फायदों और नुकसान दोनों को एक साथ तौल कर देखते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि इसे कांतर जैसी दिग्गज कंपनी का सपोर्ट है। पे आउट के लिए सिर्फ $5 की छोटी रकम चाहिए और ये 40 से ज्यादा देशों में काम करता है। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि बीच बीच में होने वाली स्क्रीन आउट्स काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग सकते हैं और इसमें वीडियो देखने या ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कोई माइक्रो टास्क नहीं मिलते। ये पूरी तरह से सिर्फ सर्वे पर फोकस करता है। मतलब इसमें अच्छे खासे धैर्य की तो बिल्कुल जरूरत होगी। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब भी हमारे पास डिजिटल खाली समय होता है, तो क्या उसे यूं ही बेमतलब फोन स्क्रॉल करने में बिताना बेहतर है या फिर अपनी राय देकर थोड़ी बहुत कमाई करने में? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने फ्री टाइम को कैसे मोनेटाइज करना चाहते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।